जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी की रणनीति ने यू टर्न ले लिया है। अभी तक प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी अब कश्मीर घाटी की 28 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा दी गई है कि पार्टी घाटी में और उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी घाटी की 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी ने घाटी के लिए कोई और प्लान तैयार कर रखा है या बीजेपी कोई नया खेल करने वाली है? क्योंकि इसका अंदेशा जताना अभी से विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सभी एक ही राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी घाटी में खेल कर रही है। इस वीडियो में बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि आखिर कश्मीर घाटी के लिए बीजेपी का क्या प्लान है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। महाभारत में शकुनी का एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी यही कर रही है। सियासी बिसात पर कौन सी गोटी कहां सेट करनी है बीजेपी ने तय कर लिए हैं, क्योंकि बीजेपी को लग गया था कि घाटी में अकेले पार पाना उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए उसने चाल उल्टी चलनी शुरू कर दी है। इसके पीछे एक वजह और भी है, लोकसभा का चुनाव। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इस पर जानकारों का मानना है कि पार्टी को इंटरनल सर्वे में ही पता हो गया था कि अगर उम्मीदवार उतारेगी तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इससे उसके नए जम्मू कश्मीर के नारे को धक्का लगेगा। इसलिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 में से सिर्फ 2 ही लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। बीजेपी आलाकमान को लोकसभा चुनाव परिणामों ने बहुत कुछ सीख दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक डिस्कोर्स चेंज हुआ है। स्वतंत्र दलों का उभार हुआ है, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था वो कमजोर हुआ है और परिवारवाद की राजनीति को झटका लगा है। यही वजह रहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सरीखे बड़े नेताओं को झटका देने में कोई विचार विमर्श नहीं किया। हालांकि ये दोनों इसे बीजेपी की साजिश करार देते हैं। अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। वजह है जेल में बंद अलगाववादी नेता सरजन अहमद का अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ना। अब्दुल्ला का मानना है कि ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद भी अब जेल से बाहर आ गए हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में राशिद जितना मजबूत होंगे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की सहयोगी हिंदी वेबसाइट जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग से बीजेपी प्रत्याशी राफिक वाड़ी ने इस बात को खुलकर कहा कि चाहे इंजीनियर राशिद हो, चाहे सज्जाद लोन हो या चाहे अल्ताफ बुखारी हो, वो सभी उनके अपने हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पार्टी के लिए ही फायदा पहुंचाने का काम करने वाले हैं। बीजेपी की रणनीति है कि वो जम्मू की सभी 35 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, वहीं घाटी में अपने साथी पार्टियों और निर्दलियों पर भरोसा जताएगी। इस बात से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी के सहारे कश्मीर घाटी में राजनीतिक ऑपरेशन चलाने वाली है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी को पता है कि कश्मीर में इस बार भी उसका प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रहने वाला है। वो अपने दम पर घाटी में ज़्यादा सीटें जीतती हुई नहीं दिख रही है। इसी वजह से पार्टी की रणनीति ये है कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना दांव चलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन कर ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।